Hello students, welcome to all in this lecture. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और उसमें आपने सीखा था 1 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन, 2 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, 3 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक इन नेचर, लेकिन कुछ सिचुएशन में एसिडिक होते हैं। उसके बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था। चलिए आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखिए कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस में सबसे पहले हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो पुट द हेडिंग यू ऑल, एल्डोल कंडेंसेशन। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एल्डोल क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है। तो देखिए इस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होते हैं, जब वैसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो वह एल्डोल कंडेंसेशन कभी शो कर नहीं सकते, वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। यानी एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, वह एल्डिहाइड जिसमें दो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और वह बेस के प्रेजेंस में क्या करते हैं, उसके दो मॉलिक्यूल बेस के प्रेजेंस में कंडेंस्ड हो जाते हैं और कंडेंस्ड होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। और जब ये एल्डिहाइड की जगह पर दो ऐसे कीटोन के मॉलिक्यूल हो गए जो कि कंडेंस्ड हो गए बेस के प्रेजेंस में, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना। तीन, एक कंडीशन में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बने, एक दूसरे कंडीशन में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बने। इसे ही हम लोग एल्डोल कहते हैं। जो प्रोडक्ट बना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको एल्डोल कहते हैं, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इसको कीटोज कहते हैं। तो एल्डोल बनने के कारण इस रिएक्शंस को एल्डोल रिएक्शंस कहते हैं। और इसमें दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के कंडेंस्ड होकर के सिंगल मॉलिक्यूल बना है, इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन इसलिए कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स आर कंडेंस्ड टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस टू गिव अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कॉल्ड एल्डोल. So this such type of reactions are called aldol condensation. तो अब हम लोग इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में अल्फा हाइड्रो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे बनते हैं उस रिएक्शंस को देखते हैं। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में केवल वही एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेंगे, वही कीटोन पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। यदि अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है किसी एल्डिहाइड और कीटोन में, तो फिर वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस को शो नहीं करेंगे। तो चलिए इस रिएक्शंस को देखते हैं। हम लोग लेते हैं एक एल्डिहाइड, जैसे एसिटल्डिहाइड हम ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड OH, इसके दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। और यहाँ पर हमने बेस ले लिया है, ये बेस है, और ये कंडेंस्ड हो जाएंगे और कंडेंस्ड होकर के ये ऐसा बनाएंगे CH3, COH, यहाँ H, सिंगल बॉन्ड CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। अब यहाँ पर देखिए ये एल्डिहाइड है अल, ये एल्कोहल है और इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल, ठीक है, इसी को कहते हैं एल्डोल। और इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ऐसा हो गया। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, देखिए अब इसको ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा हो गए, ये बीटा हो गए, ये गामा कार्बन हो गए,
तो बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सी, इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गए और इसी को क्या बोलते हैं, एल्डोल। तो अब हमने मैं सबसे पहले यहाँ पर अब हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर ये एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस्ड होकर के एल्डोल का फॉर्मेशन किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रोडक्ट लिखा कैसे जाता है, उसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म पर हम लोग फिर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है उसको हम लोग देखते हैं, और ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के रिएक्टेंट्स लेकर के या ये एल्डिहाइड लेकर के कीटोन लेकर के उसको पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म पर कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट लिखने के तरीके, जैसे देखिए इसमें दो मॉलिक्यूल, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और इसके दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, और अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक इन नेचर, ये बात तो आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसके दो मॉलिक्यूल हैं, तो सब ठीक है। तो क्या कीजिए, एक मॉलिक्यूल्स में जैसा है उसी तरह लिख लीजिए। जैसे देखिए मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल्स यहाँ CH3 है तो हमने CH3 लिख दिया, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O था, तो ये एक मॉलिक्यूल का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और H है। एक मॉलिक्यूल यहाँ मान लेते हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, तो किसी एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ लेते हैं, तो ये H यहाँ ले आइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ CH3 CH CH, इस ऑक्सीजन के पास इसका एक अल्फा ले जाए तो OH हो गया। अब यहाँ पर एक अल्फा ले गए तो यहाँ CH2 हो गए, तो ये CH2 जोड़ दिया और बाकी सब यहाँ लिख लीजिए, हो गया। यही तो है। अल्फा हाइड्रोजन को दूसरे मॉलिक्यूल के जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के पास भेज दीजिए। जैसे देखिए दूसरा, एक के फर्स्ट रिएक्शन हो गया, सेकंड रिएक्शन ये ऐसा हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ H, और यहाँ दो मॉलिक्यूल है और यहाँ बेस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या होंगे, अब इस कंडीशंस में अल्फा हाइड्रोजन कौन है, ये है, ठीक है। तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, एक को मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसके दो मॉलिक्यूल हैं, तो लिखना अब स्टार्ट कीजिए। दूसरे मॉलिक्यूल एक को यहीं छोड़ दीजिए, दूसरे मॉलिक्यूल क्या लिखिए, CH3, फिर ये CH, ठीक है, CH2, ठीक है, फिर यहाँ C। अब ये जो है एक मॉलिक्यूल तो यहाँ आप लिख रहे हैं, अब ये C डबल बॉन्ड होना है, तो इसका एक जो अल्फा हाइड्रोजन है वो यहाँ भेज दीजिए ऑक्सीजन के पास, तो OH हो गया। तो फिर यहाँ क्या आ गया, H, ये तो यहाँ H है। अब इसके बाद ये चला गया तो यहाँ माइनस आ गया, तो इससे अब जोड़ दीजिए, CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऊपर भी इसको जोड़ दीजिए CH3, यहाँ CH से CH3, अब ये साइड में C डबल बॉन्ड O और ये H, और आप यहाँ देख लीजिए ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, यहाँ भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी को हम लोग कहेंगे एल्डोल। तो इस तरह से हम लोग एल्डोल प्रोडक्ट बना लेते हैं, और ये वैसे ही कार्बोनिल ग्रुप शो करता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस को शो नहीं करेंगे। तो देखिए एक ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो एल्डोल, इसकी अब मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म में चलिए फर्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो ये ऐसा है, देखिए इसकी मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं। तो CH2, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ H और C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ बेस की प्रेजेंस में, ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक है, तो ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिए तो ये ऐसा हो गया, ये CH2,
ठीक है, ये माइनस हो गए और ये हो गए C डबल बॉन्ड O और ये H ऐसा। और ये अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और जो अब दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास एल्डिहाइड, उसको ले लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। तो अब क्या होंगे कि ये यहाँ अटैक करेंगे, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ऐसा H C डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस। अब ये यहाँ अटैक करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गए, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ये H2 बाहर आ गए, ठीक है। यहाँ से अब ये अटैक किए तो देखिए यहाँ क्या होगा, ये यहाँ अटैक किए तो यहाँ क्या होगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये O माइनस, यहाँ H ये वाली हाइड्रोजन, इससे ये अटैक किया तो इसको ऐड कीजिए CH2 राइट, फिर ये C डबल बॉन्ड O, ये H। अब यहाँ से ये जो H लेकर के गया था, अब यहाँ से ये H2O क्या करेगा, इस H को जो लेकर गया था उसको फिर ये वापस कर देगा। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, ये CH3 CH OH, यहाँ CH2 यहाँ और C डबल बॉन्ड O और H। अब देखिए ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल, एल्डोल का फॉर्मेशन हो गया। और ये H प्लस को, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब H प्लस ये डोनेट किए थे फिर ये OH माइनस बाहर आ गए। इसका मतलब ये जो बेस होता है वो एज ए कैटलिस्ट यहाँ काम करता है, कैटलिस्ट। तो यानी कि ये बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस होगा, ये बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस है। और ये बेस के प्रेजेंस में, इसलिए देखिए बेस इस रिएक्शन को तो रेट बढ़ाया, हाइड्रोजन को निकाला किया, फिर यहाँ से बाहर आ गए, तो ये एल्डोल प्रोडक्ट बन गए। इस तरह से हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में, ये रिएक्शंस में दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के होते हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और ये जरूरी है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, और ये रिएक्शंस करके ये एल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं। दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट, ठीक। अब ये जो एल्डोल रिएक्शंस हैं इसको अलग अलग पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उसको बांट भी सकते हैं। जैसे अभी भी ये जो एल्डिहाइड है इसके दोनों ही मॉलिक्यूल एक ही हो तो उसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। यदि दो डिफरेंट एल्डिहाइड यदि ले लें तो उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। तो अभी हम लोगों ने जो एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने यूज किया है वह सेम एल्डिहाइड था, इसलिए इसका नाम होगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इसलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इसको भी आप लिख लेंगे, ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस कहलाएंगे। और ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारे पास ये सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पर ये लेकर के ये जो एनायन का फॉर्मेशन किए, तो ये जो स्टेप्स होता है यही स्टेप जो होता है RDS होता है इस रिएक्शंस का, और ये काफी स्लो होता है, स्लो। सो दिस स्टेप इज द RDS स्टेप। और ये जो हम लोगों ने सीखा इसका नाम क्या है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। आप यहाँ पर लिख ले सकते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, एक प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसको कीटोन लेकर के मैं बनाता हूं, कीटोन आप लेते हैं जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आप ले लें,
यहाँ बेस के वर्जन्स में रिएक्शंस कराए। तो सिंपल सा जो प्रोडक्ट लिखने का तरीका था वही हमने बोला था आपको कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको O के पास लेके चले जाइए। तो चलिए इसको आप लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, इसका एक अल्फा है, यहाँ लिख दीजिए अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ ये CH3 है यहाँ, तो ये इसके पास यहाँ से CH3 आप जोड़ दीजिए। अब इसको आप यहाँ माइनस होगा तो यहाँ से लिख दीजिए CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, देख लीजिए अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, किसको बोलेंगे कीटोज। इस तरह से हम लोग, और ये क्या कहलाएगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशंस के ही एग्जांपल्स हैं, क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल्स जो आपने यूज किया है वो वह एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशंस को देखते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इसमें क्या होते हैं, 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसमें देयर आर 4 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट्स। और इस 4 प्रोडक्ट्स में क्या होंगे, 2 प्रोडक्ट होंगे, 2 प्रोडक्ट्स आर सेल्फ कंडेंस्ड, 2 प्रोडक्ट जो होंगे सेल्फ कंडेंस्ड होंगे, और रेस्ट जो 2 प्रोडक्ट होंगे वो क्रॉस प्रोडक्ट होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट्स होंगे और क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएंगे, ऐसे होंगे। अब ये तो इसमें 2 सेल्फ कंडेंस प्रोडक्ट होंगे और 2 क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, जबकि आप 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे तो, जैसे अब देखिए यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये H होगा, और प्लस एक दूसरे एल्डिहाइड मैं लेता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ हमने बेस लिखा। तो अब देखिए यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल कंडेंस हो सकते हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल कंडेंस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक इसका अल्फा, एक ये और एक इसका अल्फा यहाँ आए, दूसरे कंडीशन में इसका अल्फा यहाँ आए, ये टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके एक कंडेंस प्रोडक्ट, इसके सेल्फ कंडेंस प्रोडक्ट, यानी सेल्फ कंडेंस प्रोडक्ट 2 होंगे, एक इसके और एक इसके, फिर एक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है 2 होंगे, एक इसके अल्फा जब यहाँ आएंगे, एक दूसरी बार में जब इसके अल्फा जब यहाँ आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सब इसका सेल्फ प्रोडक्ट पहले लिखिए। तो इसके मान लेते हैं इसके 2 मॉलिक्यूल आ गए, तो सेल्फ प्रोडक्ट क्या होंगे, यहाँ पहले के जैसा CH3 सिंगल बॉन्ड COH H सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O और H, एक हो गया। दूसरे यहाँ से देखिए सेल्फ प्रोडक्ट, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और COH और H, ठीक है यहाँ से। अब इसके ऊपर में यहाँ से हो गई ये CH3 CH2, और ये देखिए ये अब इसके साथ अटैच हो जाएंगे CH, और यहाँ पर आएंगे CH3 और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, ये 2 सेल्फ प्रोडक्ट हो गए। दिस वन इज द सेल्फ प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, यहाँ से इसके अल्फा यहाँ ले आइए एक बार, तो ये हो गया CH3 यहाँ से CH2 और COH H, और ये यहाँ से ऐड कर दीजिए CH2 और C डबल बॉन्ड O H। नेक्स्ट अब इसका अल्फा यहाँ लाइए, तो यहाँ लिखिए CH3 COH, इसके अल्फा यहाँ पर आ गया OH और ये H हो गया। अब यहाँ से ये माइनस हो गए तो यहाँ लिख दीजिए CH और इसके साथ CH3 ऐड कीजिए, ये वाली CH3 और इधर C डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये 2 क्रॉस प्रोडक्ट मिल गए, क्रॉस प्रोडक्ट। यानी एल्डोल कंडेंसेशन
रिएक्शंस में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम कंडेंस टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस टू गिव अ एल्डोज और एल्डोज एंड कीटोज, ठीक है। बट इफ aldehyde two molecules of different aldehydes, when we use in presence of base, they will condense together also, but instead of one, four products are obtained, two self and rest two products are क्रॉस प्रोडक्ट्स। और वो कैसे मिलेंगे, यहाँ हमने दिखाया कि जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उस तरह से दो सेल्फ प्रोडक्ट मिलते हैं और दो क्रॉस प्रोडक्ट मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से मिलते हैं और हम लोग अगले क्लास में इसको और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से मैं लेकर के चलूँगा कि इसके और भी मैकेनिज्म अभी हमें बतानी है, उसके रेट क्या है, वो क्या है, वो सभी हर सारे हमें बतानी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज इतना ही, थोड़ा अच्छी तरह से इसको आप देखिएगा, कॉपी में लिख कर करके आप प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं या नहीं, तो फिर हम लोग इसकी क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करें। सो टुडेस ओके, थैंक्स टू ऑल।